हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आईटीआई जो छात्र कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, उनके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं जो कि इस तरह की क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। टोटल 150 अंक का होता है और इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन्हीं क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि पिछले परीक्षाओं के पूछे गए क्वेश्चन है और मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से आते हैं। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है कि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग मोटर की कहाँ वरीयता दी जाती है। तो दोस्तों जहाँ पर अर्थात शुरुआत में जहाँ पर टार्क की अधिक ज़रूरत होती है वहाँ पर इसकी वरीयता दी जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन नंबर ए, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है। दोस्तों किसी इंडक्शन मोटर में टॉर्क होता है तो दोस्तों कहाँ पर होता है, तो ये होता है स्लिप रिंग के प्रत्यक्ष समानुपाती, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी इंडक्शन मोटर का फ्रेम निम्न में से किसका बना होता है। दोस्तों जो इंडक्शन मोटर का जो फ्रेम होता है वो आपका केवल कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, सिलिकॉन, स्टील, एल्युमिनियम, कांसा, लेकिन आप इन पे ध्यान ना दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें इस तरह की ऑप्शन दिए जाते हैं जिससे आप कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सारे ऑप्शनों को भी देख लीजिए ताकि आपका जो भी कन्फ्यूजन हो दिमाग में वो हट जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एन एस सिंक्रोनस स्पीड है और एस स्लिप है तो इंडक्शन मोटर की वास्तविक रनिंग स्पीड होगी। दोस्तों यदि एन एस सिंक्रोनस स्पीड है, एस यदि स्लिप है तो इंडक्शन मोटर का जो वास्तविक रनिंग स्पीड होगी अर्थात जो सूत्र इसका क्रिएट होता है वो होता है 1 माइनस एस एन एस, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख सकते हैं आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हम बिल्कुल सही मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है क्वेश्चन तीन फेज वाले इंडक्शन मोटर में क्या होता है। दोस्तों देखिए 3 फेज वाले इंडक्शन मोटर में जब मोटर के चलने के दौरान पावर फैक्टर की तुलना में जो शुरुआत में समय का जो पावर फैक्टर होता है वो कम हो जाता है। और इसमें हमारा ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर हमारा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर दिया गया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि इंडक्शन मोटर के टायर की स्लिप की आकृति होती है, माने कैसी ढांचा उसकी होती है। तो दोस्तों उसकी जो होती है आयताकार होती है, ठीक है, और परलेवल भी होती है। तो यहाँ पर हमारा जो दोनों ऑप्शन में दिया गया है सी ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं आयताकार और परलेवल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कह रहा है क्वेश्चन इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की रेंज होती है, कितना होती है, 100% होती है या 0% या 5% या 40%। तो इसकी जो सही होती है वो आपका 5% ही होता है स्लिप। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 पे। कह रहा है क्वेश्चन हिस्टैरिसीस मोटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों अपने मोटरों में से आपने एक हिस्टैरिसीस मोटर सुना होगा, उसमें पूछ रहा है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य किया करता है। तो ये केवल एडी करंट के लॉस पर काम करता है, जो कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर सी एडी करंट लॉस। सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है क्वेश्चन स्टेपर मोटर है। दोस्तों स्टेपर मोटर कैसा मोटर है, डीसी मोटर है या सिंगल फेज एसी मोटर है या मल्टी फेज मोटर है या 2 फेज वाला मोटर है। तो दोस्तों जो यहाँ पर पूछ रहा है स्टेपर मोटर, तो स्टेपर मोटर एक 2 फेज वाला मोटर है, इसको ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में 2-3 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है क्वेश्चन कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले एकल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होगा।
यूनिटी या 0.8 लीडिंग या 0.6 लीडिंग या 0.6 लैगिंग। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही होगा 0.6 लैगिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन कैपेसिटर से स्टार्ट होने वाले मोटर का स्टार्टिंग टार्क होगा। कैपेसिटर से, ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर से स्टार्ट होने मोटर का जो होता है, जो रेटेड टार्क होता है वो अधिक होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर ये डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, रेटेड टॉर्क से अधिक, अर्थात डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्वेश्चन रिलेक्टेंस मोटर है। दोस्तों रिलेक्टेंस मोटर कैसा मोटर है? दोस्तों डबल एक्साइटेड या सिंगल एक्साइटेड या तो ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जो रिलेक्टेंस मोटर होता है ये आपका सिंगल फेज सिंगल एक्साइटेड मोटर होता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन मोटर हाई पावर फैक्टर संचालित होगा? यूनिटी मोटर या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर या कैपेसिटर रन मोटर या स्लिप फेज मोटर? दोस्तों इसका आंसर जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कैपेसिटर रन मोटर, अर्थात हाई पावर फैक्टर जो संचालित मोटर होता है वो कैपेसिटर रन मोटर होता है, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाते हैं 15 पे। कह रहा है क्वेश्चन अगर कोई सिंगल फेज मोटर न स्टार्ट हो और तो उसका संभावित कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए कोई आपके पास सिंगल फेज मोटर है, वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो उसका प्रॉब्लम पहले आप क्या फेस करेंगे, मतलब कि कौन सा कारण हो सकता है? इन ऑप्शनों में से जो आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, सहायक वाइंडिंग में रिक्तता या मुख्य वाइंडिंग में रिक्तता या फ्यूज जुड़े हों या उपयुक्त में से कोई भी। तो दोस्तों इसमें हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी रीजन हो सकता है, मतलब कि कोई भी कारण हो सकता है जिससे स्टार्ट नहीं हो रहा है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कह रहा है क्वेश्चन वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर को चुनेंगे? जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसके लिए आप कौन सा मोटर इसमें से चूज करेंगे? इन्वर्सल मोटर या रिपल्सन मोटर या हिस्टेरिसिस मोटर या रिलक्टेंस मोटर? तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाता है? तो यहाँ पर देखिए वैक्यूम क्लीनर के लिए कह रहा है तो हम केवल यूनिवर्सल मोटर को चुनेंगे। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन जब दो अल्टरनेटर सही तारतम्य के साथ समांतर संचलित हो रहे हो तो उनका तारतम्य अर्थात सिंक्रोनाइजिंग पावर होगा, ऋणात्मक होगा या अनंत होगा या धनात्मक होगा या शून्य होगा? तो दोस्तों केवल इनका अनंत होगा, अर्थात इन्फिनिटी होगा, अर्थात यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है क्वेश्चन सामान्य तौर पर स्लिप रिंग निम्न में से किसके बने होते हैं? तांबा के या कार्बन के या फास्फोरस ब्रॉन्ज के या एल्युमिनियम के? तो दोस्तों जो स्लिप रिंग होते हैं ये किसके बने होते हैं? तो ये बनाए जाते हैं केवल फास्फोरस ब्रॉन्ज के। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कह रहा है क्वेश्चन अल्टरनेटर बदलता है। दोस्तों जो अल्टरनेटर होता है वो किस में परिवर्तित करता है? मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में या एसी को डीसी में या डीसी को एसी में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपका आईटीआई में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो अल्टरनेटर होता है केवल मैकेनिकल ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया सही ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर हमारा ये दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट डिवाइस की तरह प्रयोग की जाती है जब, मतलब कि किस तरह यहाँ पर कब प्रयोग की जाती है? लैगिंग पावर फैक्टर पर चलने या यूनिटी पावर फैक्टर पर चले तब या लीडिंग पावर फैक्टर पर चले तब या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर में अत्यधिक पावर विकसित होना निम्न में से किस पर निर्भर करता है? केवल रोटर के उत्तेजना पर या कपलिंग कोण के अधिकतम बल पर या केवल
आपूर्ति वोल्टता पर या रोटर के उत्तेजना या आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग कोण के अधिकतम वाल पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो दिया गया है डी, अर्थात रोटर के उत्तेजना आपूर्ति वोल्टेज और कपलिंग कोण के अधिकतम वाल पर। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर के फील्ड के उत्तेजित होने की दशा में पावर फैक्टर होगा लीडिंग या लैगिंग या शून्य या यूनिटी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है केवल बी, अर्थात लैगिंग होगा, अर्थात सिंक्रोनस मोटर के फील्ड में जो उत्तेजन होने की दशा में जो पावर फैक्टर होगा केवल लैगिंग होगा। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी सिंक्रोनस मोटर में आमतौर पर डैपिंग वाइंडिंग का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है? केवल टॉर्क की स्टार्ट करने के लिए या शोरगुल स्तर को कम करने के लिए या एडी करंट को कम करने के लिए या हीटिंग को रोकने या टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आपका दिया गया ऑप्शन नंबर डी दिया गया है कि हीटिंग को रोकने और टॉर्क को स्टार्ट करने के लिए सिंक्रोनस मोटर में डैपिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। कह रहा है क्वेश्चन सिंक्रोनस मोटर किसी सिंक्रोनस मोटर के स्टार्टर में बैक ईएमएफ, मतलब जो ईएमएफ दिया गया बैक ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की स्थापना निम्न में से किस पर निर्भर पर करती है? तो ये केवल निर्भर करती है किस पे? तो केवल रोटर की गति पे, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। तो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 25 का ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की, इसमें आपका पहला पार्ट बनेगा ये वीडियो, और नेक्स्ट पार्ट में और भी आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि परीक्षा में। तो यहाँ पर 25 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको इस एक वीडियो का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।